स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति भी आज से कमोडिटी में हमारा साथ देंगी। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की और सबसे पहले बात करेंगे चांदी की। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है। तरुण सत्संगी हैं आरमनी से। तरुण सत्संगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से वॉलेटिलिटी चांदी में नज़र आ रही है, सोने में भी थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर भी नज़र आ रही है। क्या राय होगी सोने चांदी पे? किस तरह की स्ट्रैटेजी अब आगे के लिए बनाई जाए? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेल, हमने देखा है सोने चांदी के अंदर बोथ साइड के मूवमेंट हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है एंड इसकी वजह से जो स्विंग आ रहे हैं, चाहे तेज़ी के हो या मंदी के हो, वो काफ़ी वाइल्ड मूव आ रहे हैं। देखिए, अभी दिसंबर में जो रेट कट होना है वो अल्टीमेटली नो केस हो चुका है। टाइम एंड अगेन जो यूएस फेड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है। साइमल्टेनियसली कल जो यूएस का सितंबर मंथ के लिए नॉन फार्म पेरोल डेटा आया वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर आया। हमारा अभी भी ऐसा मानना है डेटा फैब्रिकेटेड है। यूएस के अंदर इतना सॉलिड एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। बहुत सॉलिड तरीके से फायरिंग हो रही है। अभी अक्टूबर का डेटा तो आएगा नहीं, अक्टूबर नवंबर का मर्ज करके 16 दिसंबर को आएगा। तो उसमें हमको साफ पिक्चर क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली इन महीनों में कितने यूएस के अंदर जॉब लॉस हुए हैं। सितंबर का डेटा को मैं विटो नहीं करता हूँ। एडीपी फिर भी टू द सम एक्सटेंट ठीक था क्योंकि उसने जॉब लॉस दिखाया था, बट वो भी सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। यही कारण है कि सोने चांदी में हमने देखा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर जॉब के नंबर्स इतने उम्दा होते, कल गोल्ड को क्रैश हो जाना चाहिए था, विच इज हिंटिंग कहीं ना कहीं मार्केट इस डेटा को डाइजेस्ट करना नहीं चाह रहा है। कंसोलिडेशन रेंज में जा चुका है। 4000 से 4130 गोल्ड का रेंज है कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। एमसीएक्स में 1,19,000 से 1,25,000 का रेंज है। इस रेंज के अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। चांदी भी $48 से $52.50 के बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगी। जैसा कि अंकित जी ने कहा, हमारा भी मानना है अभी $54.50 के ऊपर प्राइस चलेंगे, तभी हम देखेंगे फर्दर स्पार्किंग मूव आएगा। अंटिल देन जो ब्रॉडर कंसोलिडेशन, जैसे कि लास्ट वीक भी हमने कहा था, $45.50 से $54.50 के बीच में रहेगा। मैं अभी भी वेट करूंगा। दो देखिए, आज गिरावट आ सकती है, बट क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट साइड में ज़्यादा रहता हूं तो $47 या उसके आसपास आता है प्राइस, मैं वहां पर बाय करना कंफर्टेबल रहूंगा क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है अभी भी सिल्वर के, गोल्ड के। एंड $45-50 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा, आई थिंक मार्केट में रिवर्सल नहीं होगा, वो एज ए स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। अभी देखिए, नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा कोई भी नया डेटा नहीं आने वाला है जो टर्न अराउंड कर दे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। और अब जो अपकमिंग नजर रहेगी वो एग्जैक्टली ये नजर रहेगी कि अब अक्टूबर का और नवंबर का एनएफपी कैसा आता है। कल की रिपोर्ट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, डिस्पाइट जॉब एडिशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, विच इज ऑल्सो हिंटिंग कहीं ना कहीं इनके डेटा में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, सितंबर के डेटा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। लेकिन तरुण जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए। आपने जो टारगेट दिए हैं $47 तक नीचे आने की संभावना, वहां से फिर नई खरीदारी के बारे में मन बना सकते हैं। घरेलू बाजार के हिसाब से बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो घरेलू बाजार के हिसाब से भाव जानना चाहते हैं। यार देखिए, मैंने $47 आने की संभावना नहीं बताई है। वहां पर आएगा तो मैं बाय करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है फॉर द टाइमिंग $48 से $52.50 के बीच में एक्टिविटी रहेगी। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, 1,50,000 अच्छा सपोर्ट है, वहां तक प्राइस आ सकते हैं। बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है प्राइस जो एक्टिविटी है लॉन्गर रेंज में 1,45,000 से 1,65,000 के बीच में होगी। जब 1,45,000 या उसके आसपास आए तो बाय करना बेटर रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से सेंटीमेंट है, मे बी 1,50,000 टच हो जाए, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट टर्म में हम फर्दर सेल ऑफ आते हुए देखेंगे। ट्रेडिंग जिसको करना है वो ट्रेडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टिल एज अ इन्वेस्टर मैं बिलीव करता हूं कि 1,45,000 या नियर बाई ट्रेजेक्ट्री अगर इंडियन मार्केट में आता है, दैट वुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। एंड वंस अगेन रेंज में भी रहा तो वाइल्ड मूव है, दोबारा हम 1,60 1,65 फिर से रिक्लेम होते हुए देखेंगे।
कि वापस से तेजी लौटेगी, लेकिन आप वेट कर ले, आपको नीचे का भाव देखिए 1.50 नियर टर्म ही उनको लग रहा है कि सपोर्ट है, फिर धीरे धीरे स्टैगर मैनर में आप एसआईपी के जरिए भी खरीद सकते हैं, ये सलाह आ रही है। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कौन से लेवल्स यहाँ से अहम होंगे, बाय की रखेंगे या सेल की कॉल, क्या कॉल होगी आपकी गोल्ड पर? मैं एक्चुअली साइडवेज प्ले करना प्रेफर करूंगा गोल्ड के अंदर, लाइक 4130 अपर रेंजेस पे आसानी से नहीं काटेगा शॉर्ट टर्म में, जब तक कि की ट्रिगर नहीं आएगा अपसाइड के अंदर। साइमल्टेनियसली 4000 काफी अच्छा सपोर्ट इमीडिएट बना हुआ है, उसके नीचे ही फर्दर सेल ऑफ आएगा। 4000 के आसपास अगर आते हैं तो वहां पर मैं एक बार को गोल्ड को बाय करना प्रेफर करूंगा। साइमल्टेनियसली किसी भी कारण से 4110 या उसके ऊपर जाते हैं गोल्ड के प्राइस, तो मैं शॉर्ट भी करना प्रेफर करूंगा। शॉर्ट में मेरा 4131 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग में मेरा रहेगा 3995 के नीचे का स्टॉप लॉस। इंडियन मार्केट की बात करता हूं तो 1,25,000 के आसपास अगर मिलता है तो मैं वहां पर सेलिंग करना प्रेफर करूंगा, नॉट नाउ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा हायर रेंजेस पे 1,26,500 का, और नीचे की तरफ अगर 1,19,000 या 1,19,500 आता है, वो लेवल मेरे बाइंग के रहेंगे। 1,17,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक जो रेंज है अभी एमसीएक्स में 1,17,500 से 1,26,500 के बीच में नजर आती है, तो लोअर रेंज पे बाय, हायर रेंज पे सेल करना मैं प्रेफर करूंगा। आपको लग रहा है कि 1,17,500 से 1,26,000 का रेंज दिख रहा है, इस रेंज में या तो आप इंतजार कर ले, बेचना है तो ऊपर का फिर वहां पर बेचे, या फिर खरीदना है तो वेट कर ले 1,20,000 के नीचे आए, फिर वहां से खरीदने का मन बनाए। 1,19,000 के आसपास की खरीदारी के लेवल भी दे रहे हैं, स्टॉप लॉस भी आपको बताया है तरुण जी ने, वो भी ध्यान रखिएगा। इन लेवल्स के साथ आप गोल्ड को प्ले कर सकते हैं, मौजूदा सिनेरियो ऐसे ही लगते हैं। और फंडामेंटल्स तो तरुण जी ने पहले ही बता दिया कि सितंबर के आएंगे नॉन फार्म पेरोल के नंबर, जहां पे अक्टूबर और नवंबर के मर्ज डेटा आएंगे, उसके बाद क्लैरिटी और ज्यादा मिलेगी बाजार को लेकर। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। तरुण जी, वक्त तो बहुत कम है, क्रूड पर अगर आप अपनी राय दे दें हमें 15-20 सेकेंड में। सी सप्लाई गलत है, नेक्स्ट ईयर भी जो डिमांड है वो एक्चुअली सप्लाई से 4 मिलियन बैरल पर डे कम होगी, तो वेल सब प्लस मार्केट है, डेट इज वाई प्राइस चलने को तैयार नहीं है। $60-62 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ग्रेजुअली $55 से $50 के बीच में प्राइस आने चाहिए। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट से नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय रख दी।